अब अगला है आपका स्प्लिट। स्प्लिट कैसे काम करता है? स्प्लिट मैंने बताया था क्या करता है कि एक स्ट्रिंग है आपके पास, ये मान लीजिए आपने स्पेस दिया है, तो स्पेस सेपरेटेड जो वर्ड्स होंगे उनको एक अरे में डाल देगा। अरे में हमने आपको बताया था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए समझ लीजिए इट्स जस्ट अ लिस्ट। तो जैसे मेरे पास सेंटेंस है जावा इज फन, और मैंने बीच बीच में स्पेसेस डाल रखे हैं, मैंने उसको स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ दो स्पेसेस। तो क्या होगा, तीन अलग अलग वर्ड्स आएंगे, वो एक अरे में स्टोर हो जाएंगे। अरे इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, हियर इट्स अ लिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड्स बनेंगे, जावा, इज और फन, इन तीनों वर्ड्स की लिस्ट टाइप की बन जाएगी, उसको कहते हैं अरे। अरे किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, आईएनटी डबल, इस केस में स्ट्रिंग्स का बनेगा। ठीक है, तो लिख के देख लेते हैं। तो स्प्लिट का कोड हम ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक मैं बना लेता हूँ वर्ड्स वेरिएबल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ये डिनोट करते हैं एक अरे। ठीक है, अरे अरे आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स जो इससे निकल के आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एस में थोड़ा ये मेरा जो मेन स्ट्रिंग है चेंज कर देता हूँ, जावा इज फन कर दिया मैंने, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ एस डॉट स्प्लिट, ये एस जावा इज फन डॉट स्प्लिट, यहाँ पे दूंगा मैं वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग जिससे मुझे इसको सेपरेट करना है यहाँ पे, और हाँ डबल कोट्स में देंगे इसको, डबल कोट्स में देंगे क्या, स्पेस। मतलब मैं चाहता हूं कि जावा, इज और फन ये तीनों अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो दो स्पेस है ना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इनको देखेगा और इनमें ऐसे ब्रैक लाइन बना देगा, मतलब कि इज जावा और फन अलग अलग हो जाएंगे। तो अब इसको प्रिंट करने का एक तरीका है, मैं यूज कर रहा हूं, आप ध्यान मत दीजिएगा, ये एक्चुअली क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। मतलब कोई लिस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू जाने के लिए होता है, मतलब एक एक करके उनको एक्सेस करने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें क्या आया है आपको लिख के दिखा रहा हूँ कोड, बट इसको आप घबराइएगा मत, मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा ये क्या लिख रहा हूँ। फॉर लूप होता है यही सब करने के लिए, यही सब प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो मैं रन करके देख लेता हूँ। ये देखिए जावा इज फन एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया। ठीक है, कि मैंने कहा था स्पेस से सेपरेट करो, तो इसने ऐसा नहीं किया कि जैसे कि कुछ और लिख देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और आगे एक और फन, फिर से रन करेंगे तो ये पूरा पूरा आएगा। तो इसने एक्सक्लेमेशन मार्क को सेपरेटर नहीं माना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो हैं वो अलग स्ट्रिंग में आएंगे, और जो क्या कि स्पेशल कैरेक्टर्स हैं स्पेस और वो सब वो अलग आएंगे, नहीं, जो आप देंगे यहाँ पे स्पेस देंगे उससे सेपरेट होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लेमेशन मार्क तो क्या होगा, तो ये स्ट्रिंग, तो ये जो स्पेसेस हैं ये उन छोटी छोटी स्ट्रिंग्स का पार्ट मानेगा उसको, एक्सक्लेमेशन मार्क को सेपरेट करते हो, यानी कि जावा इज फन, ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी ब्लू में, ये पूरा एक बनेगा, और ये जो फन है ये अलग बनेगा। अब मैं इसको फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट, तो जावा इज फन और फन, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो सेपरेटर था, तो वो किसी उसमें मतलब इंक्लूड नहीं होगा किसी भी एक स्ट्रिंग में। ठीक है, वो बस एक सेपरेटर था, उसके लेफ्ट वाला राइट वाला अलग अलग ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन क्या होता है, वो स्प्लिट का उल्टा होता है। स्प्लिट क्या करता है, एक सेंटेंस को, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे ब्रेक करता है। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन एक आपका स्ट्रिंग का अरे लेता है, इन अदर वर्ड्स इन सिंपलर लैंग्वेज एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लेता है और उन सबको कंबाइन कर देता है। ठीक है, और कंबाइन कैसे करता है, बीच में क्या डालता है उनके, ठीक है, बीच में डालता है जो कैरेक्टर आप इसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, उसका सिंटेक्स ऐसा कुछ होता है, एंड में आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी कंबाइन, तो इसलिए इसमें ये जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा उसको मैं स्ट्रिंग का नॉर्मल स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ सेंटेंस, ठीक है, ऐसे ही इज इक्वल टू आपका अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब अगर आपके पास ये है वर्ड्स, मान लीजिए अरे है, अब इसी का मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, अब अगर मेरे पास ये है वर्ड्स वाला अरे है जिसमें एक्चुअली जावा इज फन आएगा, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेसेस हैं, तो उनके थ्रू सेपरेट हो जाएगा। तो जावा इज और फन तीन वर्ड्स का लिस्ट है मेरे पास।
अब ये वर्ड्स वाला जो वेरिएबल है, इसी वेरिएबल का यूज मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। उसका सिंटेक्स मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे देंगे डेलीमीटर। डेलीमीटर, इसको हम लोग डेलीमीटर कहते हैं, जो स्प्लिट के अंदर लिखा है, ये लिखा है डेलीमीटर मीन्स अ सेपरेटर, जिसके बेसिस पे हम तोड़ें स्ट्रिंग को, या कि इस केस में जोड़ दें। डेलीमीटर में दूंगा स्पेस, मतलब मैं चाहता हूँ कि जावा, इज और फन, इन तीनों को कंबाइन करो, इनके बीच में एक स्पेस डाल दो, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड चीज मैं दूंगा अपना ये वर्ड्स वाला अरे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस प्रिंट भी कर लिया है। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो मेरे पास आएगा जावा इज फन स्पेस सेपरेटेड। देखा ना, बीच में स्पेसेस हैं। तो ये स्टोर ऐसे ही हुआ था, जावा अलग, इज अलग, फन अलग, कोई स्पेस कहीं स्टोर नहीं हुआ था इनके साथ। स्पेस मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो कुछ और दे देता हूँ, एट द रेट सिंबल। मैं चाहता हूँ जावा, इज और फन के बीच में एट द रेट सिंबल आए और तीनों जुड़ जाए। देखिए क्या हुआ, स्पेस के बजाय अब इनके बीच में क्या आ गया, एट द रेट सिंबल आ गया, और ये ज्वाइन हो गया। जहां ज्वाइन हो रहे थे वहां बीच में एट द रेट सिंबल घुस गया हर जगह। यहाँ पे जावा और इसके बीच में एक घुसा, इज और फन के बीच में घुसा एट द रेट सिंबल। यही चीज होती है, ये सिंटेक्स होता है। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक का मतलब है कि कुछ भी नहीं, स्पेस का मतलब नहीं, स्पेस डालेंगे तो आएगा खाली, खोखला छोड़ा है इसको, तो कुछ भी नहीं आएगा बीच में, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने स्प्लिट के अंदर ब्लैंक दिया है, स्प्लिट के अंदर आपने ब्लैंक दिया है तो क्या होगा। अब मैंने तो यहाँ पे स्प्लिट करके ज्वाइन कर लिया विद एट द रेट सिंबल, तो जितने भी वर्ड्स होंगे हमको दिख जाएंगे, उनके बीच में एट द रेट लगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपके पास, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपके पास क्या आएगा देखिए, अगर इतने सारे एट द रेट सिंबल आ रहे हैं, ठीक है। इसका सिंबल मतलब मैं बताता हूँ कि JAVAISFUN, और यहाँ तक कि स्पेसेस भी देखिए आप, कि एक एट द रेट सिंबल है, स्पेस है, और अनदर दूसरा एट द रेट सिंबल है। मतलब इसने जो है, अगर आप कुछ देते नहीं हो स्प्लिट के अंदर, तो ये एक एक कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को अलग कर देता है। मतलब जे एक अलग स्ट्रिंग है, ए एक अलग स्ट्रिंग है, वी एक अलग स्ट्रिंग है, ए एक अलग स्ट्रिंग है, स्पेस एक अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। फन का एफ अलग है, यू अलग है, एन अलग है, तो इसने हर एक कैरेक्टर को ही ब्रेक कर दिया। तो ये चीज होती है, और स्पेसेस भी। तो वो होता है अगर आप स्प्लिट में जो है कोई ना दो। वैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस और फिर एट द रेट से जोड़ रहा हूं, तो अगर मैं अब रन करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, समझ गया। तो ये ऐसा होता है। और इसमें एक्चुअली ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अरे देने के बजाय अब यहीं पे बहुत सारे स्ट्रिंग दे दो, जावा दे दो, ठीक है, इस दे दो, और फन दे दो। ऐसे ऐसे करेंगे तो भी वही चीज होगी। उसने पुराने वाले इसका वर्ड्स का कोई वो, अब इसमें इस वर्ड का कोई यूज नहीं है, हमने खुद से दिए। जैसे अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिखूं टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है, टुडे इज ट्यूसडे आ गया। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए मैं डालूं हैश, मान लीजिए, तो हैश सेपरेटेड आ जाएगा ये, टुडे हैश इज हैश ट्यूसडे। समझ गए, अब तो समझ गए होंगे ज्वाइन का अच्छे से, कि ऐसे लिस्ट यहीं पे दे दें, या तो एक अरे के फॉर्म में दे दें, ऐसे, ठीक है। वो होता है, ये होते हैं स्प्लिट और ज्वाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कॉनकैट फंक्शन, ठीक है। कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करता है, यानी कि जोड़ता है, ठीक है। ये भी ज्वाइन की तरह ही है, इसलिए कि आप इसमें बीच में दे देते हो किससे ज्वाइन करना है, बीच में मतलब क्या डालना है, स्पेस या एट द रेट, और फिर सारे ज्वाइन हो जाते हैं। कॉनकैट में आप कोई बीच के लिए कोई कैरेक्टर देते नहीं हो, ऐसा कैरेक्टर या स्ट्रिंग वगैरह कि हाँ उसके बीच में ये डाल देना। दो स्ट्रिंग होती हो ऐसे कैसे जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ होता है स्ट्रिंग, सी मान लीजिए इज इक्वल टू, ऐसे मेरे पास S1 S2 है ऊपर, तो मैं यूज कर लेता हूँ S1 डॉट कॉन्कैट S2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब है S1 में S2 जोड़ के C में स्टोर कर दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो S1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं कर रहा है कि S1 में S2 जोड़ो, ठीक है, S1 तो बदल गया और फिर इसी को C में भी डाल दो। ऐसा नहीं है, C में डालेगा जो डालेगा चेंज होके S1 S2 वही रहने वाला है। मैं यहाँ पे C प्रिंट कर देता हूँ, ये देखिए हेलो हेलो, ठीक है। ये आपका ऐसे प्रिंट हो गया, क्यों, S1 और S2 ऐसे कैसे जुड़ गए, ठीक है।
अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं S1 बदले तो मैं ऐसे डाल दूंगा S1 इज इक्वल टू S1 डॉट कॉन्कैट S2। मतलब कि S1 में S2 जोड़ो और फिर उसको S1 में स्टोर कर दो। अब S1 बदल जाएगा आपका। अब अगर मैं C के बजाय S1 प्रिंट करूं तो आएगा वो हेलो हेलो, मतलब S1 बदल चुका। और अगर मैं करूं S2, S2, ठीक है, तो ये आपका देगा नॉर्मली हेलो, मतलब S2 वही है, S1 चेंज हो गया, ठीक है ना। तो वो होता है, ये एक नया स्ट्रिंग देता है दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने अभी ये कॉनकैट फंक्शन देखा, ठीक है। बट दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का मतलब कंबाइन करने का एक और तरीका है, ठीक है। वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं यही दिखा देता हूँ। डायरेक्टली अगर हम लोग को लिखना है S1 और S2 एक साथ, जैसे कि हेलो हेलो, तो हम लोग कर सकते हैं S1 प्लस S2, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं तो हेलो हेलो हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये एक जनरली छोटा तरीका है, इससे इतना बड़ा फंक्शन लिखने से S1 प्लस S2 ही जनरली हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है, कॉनकैट जो होता है ना ये फंक्शन, ये थोड़ा सा फास्टर होता है प्लस से, ठीक है। बट अभी हम लोग बहुत छोटी छोटी स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे, जैसे कि यही 5 लेटर की स्ट्रिंग्स का या मैक्सिमम या 10 या 15, ठीक है, जो भी। तो वो स्ट्रिंग बहुत छोटी छोटी होंगी, इसीलिए हम लोग जो है इस प्लस का ही यूज कर लेंगे, हमें कॉनकैट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस क्या करता है, एक आपके स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है, या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हर जगह रिप्लेस कर देता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं S1 इज इक्वल टू S1 डॉट रिप्लेस, ठीक है, किससे, L विद, और सॉरी, O विद A, O विद A, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ S1 यानी कि जो हेलो है, ठीक है, इसमें अब वो मैंने कमेंट आउट कर दिया है जो कॉन्कैट वाला था, तो S1 इज जस्ट हेलो नाउ, वो हेलो हेलो नहीं है। S1 डॉट रिप्लेस O कॉमा A, मतलब इसमें ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ ब्लू किया हूँ, ये इसमें O के बजाय A डाल दो तो ये बन जाएगा क्या, हेला, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा और S1 में स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये आपका S1 ऐसा आ जाएगा, हेला, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि कोई जैसे कि एल था, ठीक है, उसको किसी और से कर दें, अब ये बन जाएगा HECCO, हैको या ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा कैरेक्टर प्लेस करने की कोशिश की जो है ही नहीं, जैसे कि पी, तो आपका जो है वही आएगा हेलो, जो ओरिजिनली दैट उसमें कुछ रिप्लेस ही नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे या तो कैरेक्टर को कैरेक्टर से कर सकते हैं या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से, ठीक है। अब जैसे मैं एस में काम करता हूँ अपना, एस में, कि उसमें एक सेंटेंस है बड़ा सा, जावा इज फन, ठीक है ना। तो अब मैं उसमें स्ट्रिंग रिप्लेस करूंगा, इसके बजाय वॉज करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कल को जावा पुरानी हो गई तो आप यही बोलोगे ना, जावा वॉज फन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको रिप्लेस किया किससे, वॉज से। अब ये आ जाएगा जावा वॉज फन, ठीक है। इज फन का वॉज फन हो गया। अब कोई ऐसा वर्ड जो है ही नहीं, जैसे कि ये ऐसा कोई बकवास वर्ड है नहीं, तो वही सेंटेंस आ जाएगा जो था, ठीक है। ये होता है आपका रिप्लेस। तो अगले दो हैं टू अपर केस और टू लोअर केस, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को या तो अपर केस में कर देंगे टू अपर केस से, या अगर आप यूज करेंगे टू लोअर केस तो लोअर केस में कर देंगे। जैसे कि यही जावा इज फन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने किया s इज इक्वल टू s डॉट टू अपर केस, ठीक है, तो इसमें इसमें आपका ये जो था जावा इज फन, इसमें जे तो था अपर केस में, बाकी सब लोअर केस में थे। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो जावा इज फन सारे लेटर कैपिटल हो गए, अपर केस हो गए। ऐसे ही अगर मैंने किया टू लोअर केस तो सब छोटे हो जाएंगे, जो पहले कैपिटल जे था अब ये भी स्मॉल जे बन गया, यहाँ पे कैपिटल था अब ये स्मॉल बन गया। ये होता है टू अपर केस और टू लोअर केस, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ट्रिम। ठीक है, ट्रिम भी बहुत इजी है, मैंने बताया था। जैसे कि आपके पास एस है, उसमें शुरुआत में और एंड में कुछ कुछ स्पेसेस हैं, देखिए जैसे बहुत सारे स्पेसेस हैं। तो ये क्या करता है, एस इज इक्वल टू एस डॉट ट्रिम, आप यूज करो। ये शुरुआत के और एंड के स्पेसेस सारे हटा देगा। इसके बाद आप देखेंगे तो जावा एस फन आएगा। लेकिन अगर मैंने बीच में स्पेसेस दिए हैं, जैसे जावा और इसके बीच में, उनका ये कुछ नहीं करता है। आप प्रिंट करेंगे तो देखिए ये लंबा सा स्पेस जो है ना जावा और इसके बीच का, ये प्रिंट हो गया। बट क्या नहीं हुआ, ये शुरुआत वाला एंड वाला नहीं हुआ, ये हट गया। यही काम करता है ट्रिम। साइड से मतलब दोनों, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से ट्रिम कर देता है, थोड़ा सा काट देता है। ठीक है, ये चीज करता है। अब एक चीज देखिएगा कि मैं जो भी यूज कर रहा हूँ, एस डॉट टू अपर केस, एस डॉट टू लोअर केस, एस डॉट ट्रिम, ये मैं ऐसे कोई क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। एस डॉट ट्रिम, अगर मैं चाहता हूँ एस में ही चेंजेस हो जाए, ये कि ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ यूज क्यों नहीं है। आप सोचेंगे हाँ ठीक है, मैंने दे रखा है एस जो वेरिएबल है, मैंने नाम दे रखा है कि इसमें इसको ट्रिम करो या इसको अपर केस में करूं जैसे कि लिखा है। तो मैंने ये चीज आपको लास्ट वीडियो में एंड में बताई थी कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं जावा में वो इम्यूटेबल होते हैं। उनको हम लोग म्यूटेट नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा एक नया स्ट्रिंग ही बना सकते हैं। तो एस डॉट ट्रिम, एस डॉट अपर केस का कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि हम एस को तो चेंज कर ही नहीं सकते, इट इज इम्यूटेबल, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू एस डॉट ट्रिम। इसमें क्यों एस चेंज हो रहा है, कि बेसिकली एस डॉट ट्रिम से एक नया स्ट्रिंग बन रहा है, और फिर हम एस इज इक्वल टू एक बिल्कुल ही नया स्ट्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझे? हम ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई अपने में चेंजेस करो, हम कह रहे हैं एस की वैल्यू यहाँ पे डालो। ये हम कह रहे हैं एस की वैल्यू, ये जो है ना इधर एस डॉट ट्रिम मान लीजिए लिखा है, हम कह रहे हैं एस की वैल्यू लो, तो उसने एस की वैल्यू यहाँ डाली, उसको ट्रिम किया, वो एक अलग ही नया ही स्ट्रिंग बन गया, और फिर वो उसने एस में दोबारा डाल दिया, तो उसने ऐसा कुछ काम किया। एस की वैल्यू ले ली और ट्रिम कर दिया, और फिर जावा इज फन, मान लीजिए एक ही स्पेस था, ऐसा कुछ था, जावा इज फन ऐसा कर दिया, तो ये बिल्कुल ये काम हो गया कि एक नया स्ट्रिंग, बिल्कुल नया का नया स्ट्रिंग उस वेरिएबल में असाइन हो गया। वेरिएबल्स मैंने आपको बताई थी कि उनमें आप कोई भी वैल्यू डालते रहोगे, वो रिप्लेस होती रहेंगी वैल्यू, जो भी आपने नई वैल्यू डाली पुरानी हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी। सेम केस इधर हुआ, नई स्ट्रिंग बन गई, ठीक है, और वो एस में डल गई। तो ये काम, तो इसलिए एस डॉट ट्रिम, एस डॉट अपर के जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ये नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है स्ट्रिंग्स। ठीक है, हम लोग उनकी वैल्यू डाल के नया बना के उनको रिप्लेस कर सकते हैं ऑल टुगेदर, उनके लेकिन बीच में चेंजेस नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, अब लास्ट है आपका वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने आपको सिखाया था टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन या आपका टाइप कास्टिंग सिखाई थी। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेटा टाइप को, जैसे आईएनटी डबल वगैरह को आपको स्ट्रिंग में करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग नम मान लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, तो ऐसा कुछ यूज होता है इसका, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 5। तो अब नम में जो आएगा वो 5 आएगा एज अ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम होता है वैल्यू ऑफ का। 5.5 वगैरह भी हो सकता है, 5.6 वगैरह कुछ भी, तो एज स्ट्रिंग 5.6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए होते हैं, जो अगर हम लोग अदरवाइज स्ट्रिंग में डालें तो हमको एरर आ सकता है, या कि कुछ स्पेशल चीजें करने के लिए, जैसे लाइन चेंज करने के लिए या एक टैप स्पेस डालने के लिए। ठीक है, वो सब करने के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ एस्केप सीक्वेंसेस मैंने आपको बताए थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हम उनको छोड़ देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। एक है आपका बैकस्लैश n, ठीक है, ये एक है बैकस्लैश b, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये, एक सेकेंड, हाँ, सिंगल कोट, ये डबल कोट, और अगेन डबल बैकस्लैश, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपके साथ। ठीक है, तो इनको इनको मैं अभी हटा देता हूँ, मैं एक एक करके बताता हूँ। तो अभी के लिए मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, जिसमें एक्चुअली दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे, लेकिन मैं उनको एक ही में लिख दे रहा हूँ।
जावा इज फन, आपको ऐसे दिखाने के लिए कि हम लोग कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, सिंपल। तो हमें आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड जावा इज फन, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड और जावा इज फन, ये जो दो सेंटेंस है ना, हेलो वर्ल्ड जावा इज फन, ये अलग अलग लाइंस में है, मतलब हेलो वर्ल्ड के बाद लाइन चेंज हो जाए, अगली लाइन में जावा इज फन है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, आप सोचेंगे तो इनको दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में डालें, फिर प्रिंट एल एस वन प्रिंट एल एस टू करें, तो फिर लाइन मतलब चेंज हो जाएगी, दोनों अलग अलग ऊपर नीचे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है। अब जैसे कभी कभी होता है आपके पास एक बड़ा सा पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंशन में कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसा चाहोगे ना कि एक ही, जैसे कि जैसे प्रोग्राम में लिखे हैं तो एक ही स्ट्रिंग में आप पूरा स्टोर करो, और उसमें बीच बीच में आप ऐसा कुछ करो कि लाइन ब्रेक हो जाए या पैराग्राफ चेंज हो जाए। अब ये थोड़ा ना कि आपके पास 5 पैराग्राफ है तो आप 5 स्ट्रिंग बनाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये इस पैराग्राफ के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। आप चाहोगे कि एक ही स्ट्रिंग में आ जाए सब कुछ, और बीच बीच में ऐसा कुछ करूं कि लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप वैसा कर सकते हैं क्या यूज करके, बैकस्लैश एन यूज करके। मैंने आपको यूजेज बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ जावा के पहले चाहिए लाइन ब्रेक, तो मैं क्या यूज करूंगा, बैकस्लैश एन। तो इसका मतलब क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ये बीच में जो स्पेस है ये भी प्रिंट हो जाएगी, हटा देता हूँ कोई मतलब नहीं है, और लाइन चेंज हो जाएगी, और फिर अगली लाइन में आएगा जावा इज फन। ये देखिए, पहले आ रहा था हेलो वर्ल्ड जावा इज फन एक लाइन में, अब नीचे ये देखिए हेलो वर्ल्ड, और अगली लाइन में जावा इज फन। बैकस्लैश एन ने क्या किया, बैकस्लैश एन ने लाइन तोड़ दी, अगली लाइन में आ गया। अब अगर मैं एक और बैकस्लैश एन लिख दूं यहाँ पे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई जावा इज फन तो जो है वो तो लाइन की शुरुआत से ही है, तो कोई डिफरेंस आएगा क्या। हाँ आएगा, बैकस्लैश एन जस्ट नेक्स्ट लाइन में कर्सर को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो भले ही पहला बैकस्लैश एन जब हुआ तो लाइन चेंज हुई, जो सेकंड लाइन नीचे ये आपको दिख रही है, ये भले ही ब्लैंक थी, ठीक है, लेफ्ट में से कुछ था नहीं, फिर भी जब मैंने एक और लगाया तो उसने फिर से लाइन चेंज कर दिया, एक और नीचे चला गया, तो एक लाइन पूरी खाली छूट गई, और तीसरी लाइन में आपका जावा इज फन आ गया। मैं प्रिंट करूँ आपको दिख जाएगा, ये देखिए, यहाँ कर्सर था, ठीक है, इधर एंड में, अगली लाइन में आया, फिर से अगली लाइन में आ गया, बिकॉज दो बैकस्लैश है, जावा इज फन ऐसे आ गया, ठीक है। तो बैकस्लैश एन का ये मतलब नहीं कि कुछ ऑलरेडी आप लिख रहे हो और ब्रेक करने के लिए चाहिए, नहीं, ब्लैंक लाइन छूट सकती है अगर आपने ज्यादा लगा दिए। इसकी मैं बहुत सारे लगा दूं, बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है एक ये हेलो वर्ल्ड खत्म होगा, फिर एक ब्लैंक लाइन, एक और ब्लैंक लाइन, एक और ब्लैंक लाइन, एक और ब्लैंक लाइन, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार ब्लैंक लाइन तो जावा इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका बैकस्लैश एन, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो पूरी स्ट्रिंग में, शुरुआत में भी करेंगे तब भी क्या होगा, एक पूरी लाइन छूट जाएगी फिर आ जाएगा, या तो एंड में यूज कर सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं, जब खत्म हो गया तो नेक्स्ट लाइन में क्यों आओगे, तो वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बैकस्लैश टी क्या होता है। टी बस होता है एक टैब स्पेस, यानी कि चार मैंने सेट किए हैं VS कोड में चार, आप चाहिए चाहे तो उसको टैब स्पेस को 8 स्पेस या 12 स्पेस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे चार सेट है, तो अगर मैं लिखूं तो देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में एक टैब स्पेस आपका आ गया है वर्ल्ड और जावा के बीच में, तो वो ये है बैकस्लैश टी है आपका, ठीक है। तो अब अगला है आपका बैकस्लैश बी, ठीक है। बैकस्लैश बी कोई ज्यादा खास नहीं है, बस बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपने कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल दिया जावा डबल ए, अगर आपने अब लिखा बैकस्लैश बी तो एक कैरेक्टर बैकस्पेस हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला हट जाएगा, तो जिसके आपने लिखा जावा विद अ डबल ए एट द एंड, ए फिर लिखा बैकस्लैश बी, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग में वो हट गया। अब आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं इसका कोई यूज नहीं है, क्यों आप ऐसे लिखोगे और फिर उसको हटाओगे, ठीक है। बट कभी कभी काम आता है इसलिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूं जावा विद डबल ए बैकस्लैश बी, हाँ देखिए, एक ए हट गया, सिर्फ जावा आया, जो मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग है जावा की, JAVA आया, ठीक है। मतलब ये जो था ये हट गया, ठीक है। तो ये होता है बैकस्लैश बी, ठीक है। अब ये सब तो हो गए जो कि थोड़े से अलग एक्स्ट्रा फीचर्स टाइप के होते हैं जो आप बीच बीच में यूज कर सकते हैं। अब वैसे एस्केप सीक्वेंसेस देखते हैं जिनकी हमको जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि जावा जो है यहाँ पे हमारा वो डबल कोट्स में आए,
ऐसे। तो देखिए जैसे मैंने लिखा, जावा ने देखिए ये जो ऑरेंज है, ये इसको अलग माना, इसको अलग माना, बीच में जो व्हाइट है ना, ये मतलब ये एरर देगा आपको। व्हाइट कभी ऐसे आता नहीं बीच में किसी भी इस पोजीशन में। तो देखिए इसने ये आपको वैसे तो देगा कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, बट उसका मतलब यही है कि कुछ गलती है, ठीक है, सेमीकोलन हमने डाला है, बीच में कुछ गलती है जिसकी वजह से हो रहा है। वो बेसिकली जावा ये कह रहा है कि आपको ये करना है, ऐसा कुछ काम करने को कह रहा है, ऐसा। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि डबल कोट्स में यूज करूँ, तो उसी के लिए इसके पहले हम लोग डाल देते हैं एक बैक स्लैश, मतलब एक बैक स्लैश इधर, एक बैक स्लैश इधर। अब जावा इसको इग्नोर कर देगा, मतलब जो डबल कोट्स है इसको इग्नोर कर देगा, और ऐसे का ऐसा ही स्ट्रिंग में डाल देगा। अब अगर मैं रन करूं तो देखिए डबल कोट्स आ गए हमारे। ठीक है। क्योंकि वैसे अगर मैं कभी लिखता हूँ जैसे कि मैंने ये लिखा है, बिल्कुल जो मैंने ये लिखा है ना, हेलो वर्ल्ड, ऐसे का ऐसा, तो डबल कोट्स कभी आते नहीं है। मैं प्रिंट करूंगा, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आया विदाउट डबल कोट्स। बट अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही सिंगल कोट्स के साथ है। ठीक है। ऐसा हो गया। ठीक है। पहले मतलब क्या था, पहले हमारा ये था हेलो वर्ल्ड जावासन। अब मैं चाहता हूँ सिंगल कोट्स इधर आए और इधर आए। ठीक है। अब देखिए इस केस में आपका ये चल जाएगा, सिंगल कोट्स आ जाएंगे, बट कभी कभी होता है कि हमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये तो हमने देखा। अब अगर मैं चाहता हूँ कोई कैरेक्टर हो, मेरे पास कैरेक्टर सी, और मैं चाहता हूँ कैरेक्टर हो क्या, सिंगल कोट। सिंगल कोट भी एक कैरेक्टर ही हुआ ना, एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर। कोई अल्फाबेट हुआ, कोई सिंबल, एट द रेट, स्पेस, अंडरस्कोर, कुछ भी। तो सिंगल जो कोट है ये भी कैरेक्टर है। अब अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा, तो ये भाई आप देख सकते हैं पूरा ऑरेंज हो गया, मतलब वो इसको एक मान रहा है और फिर इसको ओपनिंग मान रहा है। जो तीसरा है ना सिंगल कोट, इसको ओपनिंग मान रहा है और फिर हमें यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ गलत मान रहे हैं। अब रन भी करके देख सकते हैं, ये पूरा ऑरेंज हो गया, तो आप समझ ही गए होंगे। अब क्या करें, अब आप यूज करिए क्या, बैक स्लैश। ठीक है। इस केस में यूजफुल होता है। अब अगर आप प्रिंट करेंगे सी, तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए प्रिंट होके आ गया। मैं क्लियर करता हूँ टर्म में, ये देखिए सिंगल कोट। तो इस केस में यूजफुल होता है। ठीक है। स्ट्रिंग्स के लिए तो चलिए ठीक है, हम लोग कभी कहीं पे यूज नहीं करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग में सिंगल कोट, तो इसका मतलब सीधा सीधा आ जाता है, स्ट्रिंग में दिक्कत नहीं होती है। डबल कोट्स में होती है, क्योंकि डबल कोट्स की एंडिंग यहाँ मान लेता है और स्टार्टिंग से एंडिंग यहाँ। सिंगल कोट्स ठीक रहता है, कैरेक्टर्स में जैसे मैंने दिखाया जरूरत पड़ती है। ठीक है। ऐसे। तो एक तो ये था। अब जो है हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, वो है आपका, अगर आप चाहते हो एक बैक स्लैश ही आ जाए, ठीक है, तो कैसे करते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ जावा के लेफ्ट राइट में कोई बैक स्लैश आ जाए, तो मैं ऐसे लिखूंगा। एक है एस्केप सीक्वेंस वाला, एक है एक्चुअल बैक स्लैश कैरेक्टर जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब अगर मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आपका एस, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड बैक स्लैश जावा एस वन बैक स्लैश। ठीक है। तो ये थे एस्केप सीक्वेंसेस, जो जो कुछ कुछ कैरेक्टर जो जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है उनको प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको समझाया था कि इक्वल्स और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती हैं जावा में। ठीक है। स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक था डायरेक्टली, एक था न्यू स्ट्रिंग करके। तो हम लोग वो सब देखते हैं इसमें। तो मैंने नई फाइल बनाई है, इसका नाम भी मैंने दिया है स्ट्रिंग पूल डॉट जावा, कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि स्ट्रिंग्स जहाँ स्टोर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग पूल। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दे रहा हूँ S1, जो कि आपका हेलो, सारे लोअर केस अल्फाबेट्स। उसके बाद एक है S2 जिसमें कि कैपिटल H है और हेलो है। ठीक है। तीसरा मैं आपको स्ट्रिंग दिखाता हूँ S3, न्यू, न्यू स्ट्रिंग, और सेम लोअर केस हेलो। ठीक है। और एक और मैं बना देता हूँ S4, ठीक है, जो है आपकी न्यू स्ट्रिंग, और इसमें मैं स्मॉल लेटर्स यूज करता हूँ, लोअर केस लेटर्स, हेलो। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि, चलिए मैं इस S2 को भी फिलहाल के लिए लोअर केस ही कर देता हूँ। ठीक है। बस डिफरेंस ही दिखाना है तो मैं आपको दिखा दूंगा इन सब में।
ठीक है। जैसे कि S1 है, अब मैं यूज करूंगा S1 डॉट इक्वल्स S2, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे मैं कई सारे कंपैरिजन कर सकता हूँ, ठीक है, S1 S3, ठीक है, S1 S4, और हो सकता है क्या, हाँ ठीक है, S2 एंड S3, ठीक है। उसको आप ऐसे लिखें S3 डॉट इक्वल्स S2 या S2 डॉट इक्वल्स S3, सेम चीज है। चलिए मैं सिंपलिसिटी के लिए थोड़ा मतलब ऑर्डर में रह तरह से S1 S4 S2 S3 तो ऐसे लिख देता हूँ, S2 डॉट इक्वल्स S3। अब एक और यहाँ पे लिख देते हैं, वो है S3 S4। आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, सारे ट्रू आएंगे। क्यों? सबकी वैल्यू देखिए सेम है, हेलो 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 हेलो, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बताया, ये एक तरीका इनिशियलाइज करने का स्ट्रिंग, ये दूसरा तरीका इनिशियलाइज करने का, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ये ट्रू आया। और इक्वल क्योंकि आपका वैल्यू चेक करता है। अगर मैंने यूज किया होता है यहाँ पे डबल इक्वल टू, ठीक है, तो डबल इक्वल टू में क्या होता, तो इसका आउटपुट आया ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब भी हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं S1 S2, इन दोनों का एड्रेस सेम रहता है, और डबल इक्वल टू आपका एड्रेस चेक करता है, तो इसलिए S1 इक्वल टू S2 आपका ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। क्यों? S3 में भले ही वैल्यू सेम है, S4 में भी, बट इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है, तो इनका एक है, S1 S2 का अलग, S3 का अलग, S4 का अलग। तो S1 S2 सेम है, बट S1 S3 अलग है, S1 S4 अलग है, S2 S3 अलग है, S3 S4 अलग है। S1 और S2 ही है जिनका एक एड्रेस है, S3 का अलग, S4 का अलग, ठीक है। जिसमें आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता ना कि S1 S2 एक डिश शेयर कर रहे हैं, S3 ने कहा मुझे अपने लिए एक अलग डिश चाहिए, S4 ने कहा मुझे भाई अपने लिए एक अलग डिश चाहिए। तो अगर आप चेक करेंगे कि वो लोग सेम खाना खा रहे हैं, सेम डिश खा रहे हैं कि नहीं, S1 S2 खा रहे हैं, उनका ट्रू है, बाकी सबका अलग अलग हो रहा है चक्कर, ठीक है। S3 का अलग चक्कर, S4 का अलग चक्कर, इसलिए ये सारे इक्वल टू गलत है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये एड्रेस चेक करते हैं, डॉट इक्वल आपका वैल्यू चेक करते हैं, इसलिए उसमें उसमें सब में ट्रू था, ठीक है। तो ये दोनों तरीके होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं या तो आप सिर्फ डॉट इक्वल्स यूज करें, या अगर डबल इक्वल टू यूज करें तो फिर भाई ये न्यू स्ट्रिंग वाला मेथड ना यूज करिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग्स के सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करके दिखाए, ठीक है। स्ट्रिंग हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस बताए, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखे थे एस्केप सीक्वेंसेस, फिर एंड में उन्होंने देखा कि स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के जो दो तरीके होते हैं, न्यू स्ट्रिंग एक था, और एक आपका डायरेक्टली एस इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, इक्वल्स और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग्स का सब बताया था, वही सब इंप्लीमेंट करके दिखाया है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस है, इनको यूज करके हम लोग आगे के एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करके, ठीक है। वो तब होगा जब हम लोग एक दो और कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका लूप्स वगैरह हो गए, आपका इफ एल्स हो गया, वो आगे वाले वीडियोस में आएगा, जस्ट जो नेक्स्ट के कुछ वीडियोस होंगे उनमें आएगा, और वो आप एक बार सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग्स पे कर पाएंगे, ठीक है। अगेन ये सारे फंक्शंस को आप बस दिमाग में रख लीजिए कि करते क्या है, ठीक है। जब मैं प्रोग्राम्स कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा आप कंफ्यूज होगे, अरे ये फंक्शन क्या करता था, ठीक है। आप नाम से समझ जाओगे। इंडेक्स ऑफ समझ सकते हो, इंडेक्स दे रहा है। कैर एट समझ सकते हो, अच्छा कैर एट दिस पोजीशन, कैरेक्टर एट दिस पोजीशन, मतलब किसी एक इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है। कंटेन्स समझ सकते हो आप, या जैसे कि इक्वल्स, ठीक है, इक्वल इग्नोर केस, इग्नोर केस मतलब आप याद रखो कि अच्छा अपर केस लोअर केस सेम है, वो सब बहुत आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे, और उसमें हमको बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।